Right, this question is a beautiful example of relative motion and also this लिखने में बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए ऐसा कर रखा है. Four particles situated at the corners of square of side D move at the constant speed v. Each particle maintains a direction toward next in succession. Find time in which they will meet. इस क्वेश्चन में सीधे सीधे वही होगा. 4 की जगह 3 पार्टिकल्स हो जाएंगे, स्क्वायर की जगह इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा. ओके, तो क्वेश्चन में हो क्या रहा है पहले ये समझ लेते हैं. ये रहा स्क्वायर, हर साइड डी, और ये पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी कर देते हैं. तो ए बी को की तरफ डायरेक्टेड है वी स्पीड से, और स्पीड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहेगी तो पर स्पीड वी ही रहेगी. डी सी की तरफ, सी डी की तरफ और डी ए की तरफ. लेकिन ये फॉर्मेशन चेंज होगा क्योंकि अगर ये आगे बढ़ रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर के लिए जाएगी, थोड़ा आगे चल के इधर के लिए हो जाएगा. ये इधर जा रहा है, ये इधर पॉइंट करेगा, इधर पॉइंट करेगा, ये इधर पॉइंट करेगा. ऐसा होते होते लास्ट में जाके वो सेंटर पे आके मिलेंगे. तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो सिंपली आप रिलेटिव मोशन लीजिए इसमें ए बी के अलोंग. तो जो बी की वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग दिस लाइन ए बी, वी की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन ए बी, वो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग ए बी, वो ज़ीरो है क्योंकि v की वेलोसिटी इधर है, इसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा. तो अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ऑफ b, ये हो जाएगा हमारा वी ए बी, एंड दैट इज v माइनस ज़ीरो, एंड दैट इज v. एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, जितना इनके बीच की डिस्टेंस है. तो जो टाइम टेकन होगा that will be distance upon speed, relative distance upon relative speed. Excuse me. ये हो गया. यही चीज़ अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले केस में लगाएं तो ये रहा ए बी सी. ए बी को अप्रोच कर रहा है, बी सी को अप्रोच कर रहा है, सी ए को अप्रोच कर रहा है. तो वंस अगेन ये इस टाइप से होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम फिर से ए और बी की सिचुएशन को देखें तो जो बी का कंपोनेंट है अलोंग ए बी, ये है कंपोनेंट. ये ए की वेलोसिटी है वी, और बी की वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है, ओके, तो ये हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा वी कॉस 60 नेगेटिव में रिलेटिव टू दिस वन. नेगेटिव नहीं भी लगाएं तो आगे चल के हमने इन दोनों को प्लस कर देना है क्योंकि जब स्पीड्स एक दूसरे की तरफ होती हैं तो प्लस हो जाती हैं. पर अभी के इंडिकेशन के लिए मैं आपको यही बता रहा हूँ. कॉस 60 ये हो जाएगा आपका माइनस वी बाई टू. तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए बी माइनस करके निकलती है तो प्लस हो जाएगा. तो v प्लस वी बाई टू दैट इज 3v/2, और रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच में d है, तो जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इसे आप सॉल्व कर लेंगे. यही क्वेश्चन हमारे हेक्सागन वगैरह के लिए भी हो सकता है, तो सेम अप्रोच फॉलो की जाएगी.